31 बीमारियां, जी हाँ, अस्थमा, मधुमेह और दिल की धड़कन का अनियंत्रित होना, ऐसी 31 गंभीर बीमारियां। आज के समय में अगर किसी को इतनी बीमारियां हो तो वो शायद बिस्तर से उठ भी ना पाए, जीने की उम्मीद ही छोड़ दे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स के शरीर में ये 31 बीमारियां घर कर चुकी थी, उसने न सिर्फ पूरे भारत को पैदल नापा, बल्कि समंदर पार जाकर पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महान युवा सन्यासी, युवाओं के असली आइकन स्वामी विवेकानंद जी की। आज हम ये अनसुनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत गहरा दिन है। ये वो तारीख है जब साल 1902 में स्वामी जी ने महासमाधि ली थी। महासमाधि यानी ध्यान की अवस्था में अपनी मर्जी से प्राणों को त्याग देना। उन्होंने सालों पहले ही अपने शिष्यों के सामने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 40 साल की उम्र पार नहीं करूंगा, और उन्होंने अपना वो वचन निभाया। महज 39 साल 5 महीने और 24 दिन की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। 4 जुलाई 1902 का वो आखिरी दिन बेलूर मठ में एकदम सामान्य था। स्वामी जी सुबह उठे, 3 घंटे तक ध्यान किया, अपने शिष्यों को संस्कृत पढ़ाया, उनके साथ हंसी मजाक किया। शाम के वक्त वो अपने कमरे में गए और कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, और फिर वहीं उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सोचिए, मौत से कोई खौफ नहीं, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी को इतने बड़े मकसद के साथ जीता है, उसके लिए मौत सिर्फ पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनने जैसी होती है। पर आज न्यूज चौपाल पर हम उनके जाने का शौक नहीं मनाएंगे। आज हम बात करेंगे उन अनसुने किस्से की जो आज भी आपके और हमारे अंदर आग लगा सकती है। बचपन में आपने उनका शिकागो वाला भाषण तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज उनके जीवन की वो कहानियां सुनिए जो आपकी सोच बदल देगी। एक बार स्वामी जी बनारस में एक मंदिर से निकल रहे थे, तभी अचानक वहां बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदर उनके पीछे भागने लगे, डराने लगे। स्वामी जी उस वक्त युवा थे, स्वाभाविक रूप से बचने के लिए तेज दौड़ने लगे। बंदर और आक्रामक हो गए और उनके पीछे पीछे और तेज भागने लगे। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग सन्यासी ने उन्हें देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, भागो मत, रुको और उनका सामना करो। स्वामी जी अचानक रुक गए। वो पलटे और अपनी आंखें बड़ी करके सीधे उन बंदरों की तरफ देखने लगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके उस बेखौफ रवैये और आंखों के तेज को देखकर वो सारे बंदर एक पल में वहां से उल्टे पैर भाग खड़े हुए। आज के समय में हमारे बंदर क्या है? हमारी परेशानियां, हमारा डिप्रेशन, हमारा स्ट्रेस, करियर की टेंशन, लोगों के ताने। हम इनसे जितना भागते हैं, ये परेशानियां हमें उतना ही दौड़ाती है। स्वामी जी का वो मैसेज आज के हर युवा के लिए है, भागो मत, पलटकर अपनी परेशानियों की आंखों में आंखें डालो, वो खुद ब खुद भाग जाएगी। एक और बहुत कमाल का किस्सा है उनकी एकाग्रता को लेकर। आज के दौर में जहां हमारा ध्यान 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील तक सिमट गया है, वहां स्वामी जी का फोकस कैसा था, ये सुनिए। शिकागो में स्वामी जी एक लाइब्रेरी से हर रोज एक मोटी सी किताब ले जाते और अगले दिन वापस कर देते। लाइब्रेरियन को लगता था कि ये भारतीय सन्यासी बस दिखावा कर रहा है। एक दिन उसने चिढ़कर पूछ ही लिया, जब आपको ये किताबें पढ़नी ही नहीं होती तो ले क्यों जाते हो? स्वामी जी ने बड़ी शांति से कहा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली है। लाइब्रेरियन ने टेस्ट लेने के लिए एक किताब उठाई और बीच से एक सवाल पूछ लिया। स्वामी जी ने न सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि वो लाइन किस पन्ने पर
किस पैराग्राफ में लिखी है। लाइब्रेरियन हैरान रह गया। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, एकाग्रता। जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा सिर्फ उसी पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर आप अपना 100% किसी एक चीज को दे दें तो दुनिया की कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक संत नहीं थे। आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बातें आपको हजारों रुपए लेकर सेमिनार में बताते हैं, वो बातें स्वामी जी 100 साल पहले मुफ्त में सिखाकर चले गए। उन्होंने एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कही थी, खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आज हम दिन भर खुद को कोसते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं टैलेंटेड नहीं हूं। स्वामी जी कहते थे कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मौजूद है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस अपनी उस ताकत को पहचानो। उन्होंने कहा था, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, मैं पूरी दुनिया का इतिहास बदल दूंगा। आज इस 4 जुलाई को क्या हम उन्हें सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित रखेंगे, या फिर हम वो युवा बनेंगे जिनकी स्वामी जी को तलाश थी? अगर न्यूज चौपाल की इस वीडियो ने, स्वामी जी के इन विचारों ने आज आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। जाते जाते स्वामी जी की वो लाइन याद रखिएगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार।